हेलो DLG फैमिली ना wie आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह हर दिन 10 नए जर्मन वर्ड्स याद कर सकते हैं और फिर किस तरह से उनको रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। So, los geht's! जब हम जर्मन लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा दिल होता है कि हमें जल्दी से उसमें बातें करना भी आ जाए, लेकिन हम उसमें बातें कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास वोकैबलरी ही ना हो। इस वीडियो का ख्याल मुझे ऐसे आया कि रिसेंटली मैं बस पर कील हाउप बानहोफ की तरफ जा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें हम किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वोकैबलरी और सेंटेंसेस फॉर्मुलेट कर सकें। अब आप ऐसे सोचें कि आप जर्मनी में नए ही आए हैं और आपने A1 का कोर्स किया हुआ है। आपको बेसिक वोकैबलरी जैसे कि पुस, सूग, बानहोफ, फाकाटे, ग्लाइस और इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब आप हायर लेवल्स पे जाते हैं तो थोड़े से वर्ड्स मुश्किल हो जाते हैं, उनको भी आपने याद करना होता है, जो कि हम अभी देखने लगे हैं। फिर A2 लेवल से ऑनवर्ड्स आपने इस तरह के वर्ड्स याद करने होते हैं। फाकार्टन ऑटोमाट, अनसाइगे टाफल। अगर आप इन वर्ड्स को गौर से देखें तो ये डिफरेंट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे फा निकला है फागन से, खाटे आपको पता है कार्ड को कहते हैं, ऑटोमाट मशीन होती है। तो जब ये सब इकट्ठा लगा हो तो उसका मतलब होता है टिकट मशीन। और इसी तरह अनसाइके के बहुत से मीनिंग्स हैं, उनमें से एक मीनिंग डिस्प्ले है। तो जब वो टाफल के साथ लगेगा तो उसका मतलब हो जाएगा डिस्प्ले बोर्ड, जो कि हमें हाउप बानहोफ पर नज़र भी आता है। वोकैबलरी के दो मेजर पिलर्स होते हैं, नाउन्स और वर्ब्स, और इन दोनों को यूज़ करके हम थोड़ी ही देर में सेंटेंसेस बनाएंगे जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड होंगे। वर्ब्स मैंने लिए हैं गेन, कॉमन, फिंडन, जैन, और अगर आप नोट करें तो ये इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंगली मैंने लिखे हैं। जो वोकैबलरी हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी, अब उसी को यूज़ करके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। और सिचुएशन यही है कि अभी आप जर्मनी में नए आए हैं, आपको नहीं पता कि बसेस का प्लान कैसा होता है, तो आप बस स्टॉप पर खड़े होकर किसी जर्मन से पूछ सकते हैं, Verzeihung, welcher Bus geht zum Bahnhof? तो उसके रिप्लाई में आपको डेफिनेटली वो नंबर बता देंगे, zum Beispiel Nummer 22 या जो भी नंबर होगा उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन आपने पूछा था कि कौन सी बस जाती है रेलवे स्टेशन की तरफ। अब आप बानहोफ पर आ गए हैं और आपको नहीं पता कि फाकार्टन ऑटोमाट किधर है, तो उसके बारे में भी आप इस तरह से पूछ सकते हैं किसी से, Entschuldigung, wo finde ich Fahrkarten Automat? और डेफिनेटली इसके बाद आपको आंसर डायरेक्शंस में मिलेगा। अगर आपको ऑलरेडी डायरेक्शंस नहीं आती तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी जो कि मैंने डायरेक्शंस पर बनाई है। सिचुएशन एक्चुअली वही है कि आपने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर हैम्बर्ग जाना है और ये टिकट्स फाकार्टन ऑटोमाट से आप लेकर वेट करेंगे अपने फ्रेंड का कि वो आ जाए, तो आप दोनों मिलकर फिर सूक पर हैम्बर्ग जाएंगे। अब आपने टिकट्स लेकर रख ली हैं और डिस्प्ले बोर्ड पर सूक का टाइम और ग्लाइस भी कंफर्म कर लिया है। आपका दोस्त आता है तो आप उससे कहते हैं, Der Zug nach Hamburg kommt auf Gleis 4। ग्लाइस कहते हैं प्लेटफॉर्म को जिस ट्रैक पर ट्रेन आती है। Ich habe auf der Anzeigetafel gesehen। अब दोस्त आपको मुस्कुरा कर देख कर कहता है, अच्छा भाई, हमसे भी जर्मन अब बोली जा रही है। तो आप दोनों मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ की सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए। पिछली स्लाइड्स में जब हमने वोकैबलरी डिस्कस की थी तो हमने नोट किया था कि वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड थी। इसी तरह जब भी आप नए वर्ड्स याद करें तो उनको कोशिश करें उनकी फैमिलीज़ के साथ याद करें। जैसे कि अब हम एक और फैमिली डिस्कस करने लगे हैं जो कि है einkaufen gehen। einkaufen gehen आप उस सारी की सारी वोकैबलरी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो चीज़ें आप परचेज करते हैं। जैसे कि जब आप सुपरमार्केट में जाएं तो आप मेल, मिल्श, गोकन, ये तीनों वर्ड्स आपको पता है लेबन्स मिटल की कैटेगरी में आते हैं।
यानी फूड स्टफ या ग्रॉसरी में। लेकिन इसके अलावा आप और भी चीज़ें परचेज करते हैं, जैसे कि वॉश मेटल। अच्छा, यहाँ पर मेटल से रिलेटेड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ कि मेटल का मतलब है मीन्स। तो जब ये किसी वर्ड के साथ यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब हो जाता है मीन्स। अगर इसको हम वर्ड्स को तोड़ कर देखें तो इसका मतलब बनता है मीन्स ऑफ लाइफ। इसी तरह कम्युनिकेशंस मेटल, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई और वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको आते हों जिनके एंड में मेटल लगता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। इनके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी हम शॉपिंग करते हैं, लेकिन वो वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो कि हम अभी देखने लगे हैं। जैसे कि हेफे। अब आप सोचेंगे हेफे तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसकी भी टाइप्स होती हैं, जो कि एक मैंने ली है, फ्रिश बक हेफे। फ्रेश बेकिंग यीस्ट इसका मतलब है। इसी तरह एक और कंपाउंड नाउन है जो कि आप आइंस लेवल पे मोस्टली नहीं याद करते, लेकिन आस वाइस से ऑनवर्ड्स आपने इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स याद करने होते हैं। स्नेल कोख टॉप। अब टॉप का आपको पता होगा, पॉट को कहते हैं कोख, कोखन कुकिंग, ठीक है। और स्नेल आपको पता होगा क्विक। तो ये तीनों वर्ड्स मिलाकर बनाते हैं एक वर्ड जो कि होता है प्रेशर कुकर। आप सोचेंगे क्या है, यही तो जर्मन जुबान की खूबसूरती है कि कुछ डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करके एक नई ही चीज़ बना लेते हैं। इसी तरह खासनबॉन भी एक वर्ड है, आपने सुना होगा। खासनबॉन कहते हैं रिसीप्ट को, जो कि आपको शॉपिंग के बाद मिलती है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम वर्ब्स भी देखेंगे। इन वर्ब्स को यूज़ करके थोड़ी ही देर में हम सेंटेंसेस बनाएंगे शॉपिंग से रिलेटेड। ज़ूखन, ब्राउखन, खास्तन। अब आप एक ऐसी मार्केट में चले गए हैं जिसमें आप नॉर्मली नहीं जाते, तो आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, और आपको बहुत ज़रूरी हेफे चाहिए क्योंकि वीकेंड में आपने अपने फ्रेंड्स के लिए पिज़्ज़ा बनाना है। तो आप उस मार्केट के किसी एम्प्लॉय को बुलाकर पूछ सकते हैं, Ich suche Hefe. Könnten Sie mir bitte sagen, wo finde ich die Hefe? मैं यीस्ट ढूंढ रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे यीस्ट कहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस थ्रो कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको चाहिए उनको यहाँ पर यूज़ करके आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। नॉर्मली तो हम जब मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो हर चीज़ की प्राइस लगी होती है, लेकिन कभी कभी प्राइस टैग्स हट जाते हैं या लगाना भूल जाते हैं एम्प्लॉयज़। तो इस सिचुएशन में जब आपको कोई चीज़ चाहिए जिसकी प्राइस आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप किसी मिट आबाइटा को बुलाकर पूछ सकते हैं, Verzeihung, hier steht kein Preis. Was kostet dieser Schnellkochtopf? एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कोई प्राइस नहीं है, क्या कीमत है इस कुकर की? तो फिर वो आपको उसकी प्राइस बता देगा। जो चीज़ें आपने लेनी थी वो आपने ले ली हैं, और अब आप खासे पर हैं, और खासिया आपकी प्राइसेस देख रहा है जो आपने सारी चीज़ें ली हैं। जब सारी चीज़ों की प्राइसेस कंप्लीट हो जाएंगी तो वो आपको टोटल अमाउंट बताएगा और आपसे पूछेगा, खासनबोन oder Kassenbon mitnehmen oder nehmen Sie Beleg mit oder nehmen Sie Kassenbon mit। ये सारी स्टेटमेंट्स में से कोई एक यूज़ करके वो आपसे पूछेगा कि क्या आपको रिसीप्ट चाहिए, आपने साथ लेकर जानी है। तो उसका आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रिप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको बेलेग, जिसको खासनबोन भी कहते हैं, चाहिए तो आप कहेंगे या बिटे। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कहेंगे नाइन danke, Kassenbon brauche ich nicht। मुझे नहीं चाहिए। लास्ट वर्ड फैमिली देख लेते हैं जो कि है क्लाइडुंग, क्लोथिंग की। और ये बेसिक वर्ड्स आपको आते होंगे आइंस लेवल पे, हेम्ड, होजे, जखन, श्लाफ अनसुग। श्लाफ अनसुग, श्लाफ आपको पता है ना कौन से वर्ब से डिराइव हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो श्लाफ अनसुग कहते हैं स्लीपिंग सूट को, पिजामाज को। इसके अलावा कुछ और भी कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो कि क्लाइडुंग के होते हैं, वो हम अभी देखते हैं। जैसे कि गार्डन हंडशूए, गार्डनिंग ग्लव्स को कहते हैं। उसके अलावा हाउस शूए,
होम शूज़ को कहते हैं, जो घर में लोग कैरी करते हैं, रेगन याके। अगर आप जर्मनी में ऑलरेडी हैं तो आपको ज़रूर इसका पता होगा और डेफिनेटली आपके पास एक होगी भी। इस फैमिली से रिलेटेड कुछ वर्ब्स देख लेते हैं। अनसियन कहते हैं टू ड्रेस को, कपड़े पहनना। ट्रागन टू कैरी, टू वियर। फॉरश्लागन टू रिकमेंड। अब इन नाउन्स और वर्ब्स में से कुछ को हम यूज़ करके सेंटेंसेस बनाकर अभी देखते हैं। अब आप ऐसे इमेजिन करें कि जर्मनी में आपने एक रूम रेंट पर लिया है और जो लैंड लेडी हैं वो है फ्राउ श्नाइडर। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं और उनमें से एक रूल ये है कि आपने घर में हाउस शूए पहनने हैं। तो जब वो ये रूल आपको बताएंगी, उसके रिप्लाई में आप कह सकते हैं Alles klar, Frau Schneider, das habe ich verstanden. Also, zu Hause muss ich immer Hausschuhe tragen. तो इन दो स्टेटमेंट से आप अपनी कंसेंट दे रहे होंगे कि मुझे समझ आ गई है कि मैंने घर में घर के जूते पहनकर मूव अराउंड करना है। अगर आपका एडमिशन जर्मनी में विंटर सेमेस्टर में हो और आप अराउंड सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर आएँ, तो आप एक चीज़ डेफिनेटली नोट करेंगे और आपने, अगर आप आ चुके हैं तो की भी होगी, और वो ये है कि यहाँ का मौसम काफ़ी क्लाउडी होता है, बारिशें काफ़ी हो रही होती हैं। तो उस सिचुएशन में हमें एक अच्छी सी रेगन याके चाहिए होती है। आप अपने किसी जर्मन क्लासमेट से पूछ सकते हैं, उसकी सजेशन ले सकते हैं। Kannst du mir bitte vorschlagen, wo kann ich eine günstige Regenjacke kaufen? Can you please suggest me कि मैं कहाँ से एक रीजनेबल प्राइस की रेन जैकेट खरीद सकता हूँ। तो ये जो एक्सेसरीज, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, नॉर्मली हमारी होम कंट्रीज़ में हमें यूज़ करने को नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ पर वेदर कंडीशंस डिफरेंट होती हैं जर्मनी से। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिनमें आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से नए वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि कौन से ऐसे फैमिली वर्ड्स हैं जिनके बारे में अभी तक मुझे नहीं पता। 3 फैमिलीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, 2 की मैं और आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि एसन und trinken या फिर वेटा। तो इस तरह आप डिफरेंट फैमिलीज के एटलीस्ट 10 वर्ड्स डेली नोट डाउन किया करें। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में अपने फेवरेट टॉपिक पर पढ़कर भी नए वर्ड्स को इनकाउंटर कर सकते हैं। तो रीडिंग करते हुए जो आपको नए नाउन्स और वर्ब्स मिले थे, आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है। आपके घर आने वाले लेटर्स अगर जर्मन लैंग्वेज में हों तो उनको भी आप पढ़ें और उनमें भी जो नए वर्ड्स आपको नज़र आए उनको अंडरलाइन कर लें। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिल गए हैं। अब आपने करना क्या है, आपने उनके मीनिंग्स चेक करने हैं, आपने dic.cc से उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है और इन सभी नए वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो जाते जाते इस वीडियो का एम ये है कि अब आपने अपनी हैबिट बना लेनी है कि हर रोज़ 10 अननोन जर्मन वर्ड्स आपने ढूंढने हैं और उनको याद करने की कोशिश करनी है। जैसे कि आपने देखा कि उन्हीं न्यू वर्ड्स पर डिपेंड करते हैं आपके सेंटेंसेस, फिर आपको अपनी बात कहनी आ जाती है, कोई बात पूछनी आ जाती है, तो उससे आपकी स्पोकन जर्मन खुद ही इम्प्रूव होती जाती है। इस वीडियो में हमने देखे 30 से 40 न्यू वर्ड्स, किस तरह से हम उनको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, और ये भी कि रियल लाइफ सिचुएशन में हम किस तरह से उन सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे ताकि हम अपनी बात क्लियरली कह सकें। जब आप हर रोज़ 10 नए वर्ड्स याद कर लें तो वीकेंड में अपने आप को पार्टी दें और कोई ऐसी चीज़ खाएं जो कि आपको पसंद हो। अब यहाँ मैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट कोट करना चाहूँगी। मेरी जर्मन क्लास फेलो ने जब अपना टर्म पेपर सबमिट करवाया था तो हम दोनों मेंजा जा रहे थे। तो मैंने उसे पूछा कि आज क्या खाओगी, तो कहती है आई वॉन्ट टू ट्रीट माई सेल्फ, आज मैं कॉफ़ी पीऊँगी और उसके साथ अपना फेवरेट कूखन का पीस लूँगी। तो इससे पता चलता है कि जर्मन्स अपने आप को खुश करते हैं जब उन्होंने कोई अपनी टास्क अकम्प्लिश कर ली हो तब। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। जिन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो टॉपिक्स भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये चैनल, मेरी वीडियोस अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।
Tschüss!